हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, जिससे आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और क्वेश्चन को नोट करें और सीखें कैसे मार्क्स लाने हैं, कैसे एग्जाम में इनको सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये किस में दिया हुआ है, केल्विन में, ये केल्विन में। इसको सेल्सियस में चेंज कैसे करेंगे? सेल्सियस में चेंज करने के लिए आपको इसमें 273 से माइनस करना होगा। कभी भी आपको केल्विन से सेल्सियस में बोले तो माइनस करेंगे 273 यहाँ से माइनस करेंगे 27 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा ये? अगर आप इसमें से 273 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से आपको करना होगा, ठीक है। अगर आपको इसका उल्टा दे देगा, बोलेगा सेल्सियस से केल्विन में चेंज कीजिए, तो आपको क्या करना होगा? प्लस 273। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप इसको कर लेंगे। समझ में आया हमने क्या बोला? उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, व्हाट इज ड्राई आइस। क्या आएगा? व्हाट इज ड्राई आइस। आपको लिख देना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखना है इसका आंसर? लिखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यही होती है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं और मैटर किसे कहते हैं, इसको आप कर लेंगे। सब्लिमेशन वही तो होता है जो सीधे सॉलिड से किस में आ जाता है? गैस में। सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे आपका कपूर होता है ना, जिसे आप कपड़ों में रखते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड में होता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है? वो कम हो जाता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो गैस फॉर्म में उड़ जाता है, ठीक है, जिससे वह कम हो जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएंगे। और मैटर, हर वो चीज़ जो आपका स्पेस घेरती है, जिसका खुद का मास होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? मैटर होती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद इसको हम नोट कर लेंगे, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से नोट करके लिख देंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वेयर इन समर। हमें किस टाइप के क्लॉथ्स समर में पहनने चाहिए? तो इसका आंसर होगा हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। किस तरह के क्लॉथ्स पहनने चाहिए बच्चों? कॉटन क्लॉथ्स, राइट। उसके बाद हम को बताते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मास एंड प्रेशर। आपको टेम्परेचर की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, वो होती है आपकी केल्विन। क्या होती है? केल्विन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे केल्विन। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था के करके, वो क्या था आपका? केल्विन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। प्रेशर की होती है पास्कल। प्रेशर की पास्कल लिख देंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P = F/A। F को आप लिख सकते हैं न्यूटन से, क्योंकि F की यूनिट होती है न्यूटन। अपॉन में एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। इस तरह से प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है, और आपकी पास्कल भी हो सकती है। PASCAL 2 यूनिट हो सकती है। अगर एग्जाम में आए तो आपको ऐसे पास्कल लिख देना चाहिए तो सही रहेगा, ठीक है। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर पास्कल नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको टिक कर लेंगे, वरना आप पास्कल लिख देंगे तो सही रहेगा। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, इसमें आपको बता देना है। होमोजीनियस आपका वही होता है जैसे आपका दूध में पानी मिला देने पर ना पूरे गिलास में आपको पूरा शुरू से लास्ट तक एक जैसा दिखाई देगा, तो क्या होगा? होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में अलग अलग दिखाई देगा, जैसे कि आपका दूध, जैसे आपका पानी और तेल अलग अलग हो दिखाई देते हैं ना, वो होता है हेट्रोजीनियस। व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट इट्स एग्जाम्पल। सॉल्यूशन सबको पता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे आसान है ये। मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। व्हाट इज द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिख देना। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयन। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है पॉली एटॉमिक आयन। गिव एग्जाम्पल, आपके NH3 हो सकता है इसका, कई सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फॉर्मूला किसका लिखना है? इसका लिखना है किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसका हो जाएगा MgCl2, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO। कॉपर नाइट्राइड, इसका आप लिख देंगे CuNO3 का होल ट्वाइस आएगा। बिल्कुल, कॉपर नाइट्राइड में CuNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। कॉपर की 2 वैलेंसी होती हैं, +1 या फिर +2 होती हैं, तो इसका आप देख लेंगे, ठीक है। इसका आप चेक कर लेना CuNO3 का होल ट्वाइस लिखा है या CuNO3 लिखा है, इसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट करके बता देंगे कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है।
एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3 हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CaCO3। एल्युमिनियम क्लोराइड का हमने क्या बोला, AlCl3। उसके बाद व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2Cl2। जैसे H2 का निकालना है ना, किसका निकालना है, H2 का, तो आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई H का कितना होता है मास 1, तो आपका हो गया 2 आंसर। वैसे ही आपको निकालना होगा अगर O2 का, किसका, O2 का, 2 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 32। लास्ट में आपको यूनिट भी लिख देना है। जैसे आपसे पूछा जाए CO2, पूछा जाएगा CO2 का, इसका कैसे करेंगे, पहले कार्बन का लिख देंगे, एटॉमिक मास 12 होता है। जैसे ही दूसरा एलिमेंट शुरू होगा बीच में लगा देना है प्लस, जैसे ही दूसरा एलिमेंट शुरू होगा बीच में प्लस लगा देना है। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए 2 मल्टीप्लाई 16, सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है 32 और उसके बाद प्लस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 44 यूनिट। उसके बाद वैसे ही आपका CH4 C2H6 C2H4 NH3 CH3OH ये आप सब कर लेंगे। व्हाट आर कैनाल रेज, कैनाल रेज क्या है, पॉजिटिव रेज होती हैं ये। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। और किसने इसकी खोज कर रखी है ये भी आपको सब पता होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसमें आगे, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कर रखी है J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और कुछ बुक में आपको E. गोल्डस्टीन भी मिलेगा, तो आप देख लेंगे। वैसे इसकी खोज रदरफोर्ड ने कर रखी है। न्यूट्रॉन की खोज करके चैडविक ने। उसके बाद राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा हमने आपको सब पहले बता रखे हैं। अगर आप शुरू से चैनल पे हमें देखते हुए हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं। ओके, फिर मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम को लिखते हैं Na से, सोडियम को लिखते हैं Na से, Na आता है 11 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 281। क्लोरीन का आता है 17 नंबर पे, तो इसका हो जाएगा 287। वैसे ही ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, इसका हो जाएगा 2,6। उसका हम बढ़ते हैं आगे। राइट द सिंबल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक। गोल्ड का सिंबल क्या होगा बच्चों बताइए, ये हो जाएगा आपका Au। सिल्वर का क्या हो जाएगा Ag। कॉपर क्या हो जाएगा Cu। जिंक का क्या हो जाएगा Zn। अब होती है आपकी बायोलॉजी स्टार्ट। देखिए, हु डिस्कवर सेल, रॉबर्ट हुक ने करी थी। कैसे करी आपको बता देना है। व्हाट इज सेल क्या होता है, और टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आपको बताइए ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज, उसके बाद आगे लिखा होगा सुसाइड बैग, ठीक है। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो, और क्यों होता है आपको बता देना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, आप देखते जाइए इस क्वेश्चन को, नोट करते जाइए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। राइट द लॉज ऑफ मोशन, आना ही आना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, आना ही आना है आपका। स्पीड, वेलोसिटी बता देना, दोनों की यूनिट तो ऐसे सेम होती है। डिफरेंस इसमें ये होता है कि स्पीड आपकी स्केलर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। वेलोसिटी में v आ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगी वेक्टर। स्पीड में s आ रहा ना, क्या हो जाएगी स्केलर। ओके, अच्छा हो जाएगा यहाँ से पहचान आपका। व्हाट डज द ऑटोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक में कंजूसी नहीं यार, इतनी मेहनत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे रखे हैं और लाइक में कंजूसी करते हैं आप। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ठीक है। व्हाट डज द ऑटोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें आपके लिए। 33 क्वेश्चन देखिए, नोट करिए। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये देखिए 34, 35, अगर आप चाहेंगे 35 वाला क्वेश्चन आपको बता दें, आराम से बता देंगे हम कैसे प्रूव करना है करके। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ये देखिए इन सबको आप देख लेंगे। मास एन ऑब्जेक्ट इक्वल 10 kg, वेट निकालना है इसमें। वेट बराबर क्या होता है m इंटू जी। m आपका 10 है, g भी आपका क्या हो जाएगा, g की वैल्यू 9.8 होती है, सभी को पता है। मल्टीप्लाई करने के बाद 98 आ जाएगा न्यूटन आपका आंसर। आर का डिस्प्लेस लिख देना, ये लिख देना फ्री फॉल, ये सब फुल फॉर्म लिख देना इसकी। 43 क्वेश्चंस ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चन कर लेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम में इनको करके जाइए। वैसे एनुअल एग्जाम में भी आपके चल जाएंगे ये, लेकिन हमें कुछ और क्वेश्चन ऐड करने होंगे एनुअल एग्जाम के लिए। फिलहाल ये हाफ ईयरली के लिए इनफ है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको साइंस पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।